मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, वही लगा दियो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये समय परमात्मा ने आप और हमें इसीलिए दिया है, अज्ञान की धज्जियां उड़ाने के लिए। इस परीक्षा के समय में गुरुदेव भगवान किस किस प्रकार से आप और हमारी बुद्धि को परखेंगे, विवेक को परखेंगे। यहां गुरुदेव भगवान अपनी कलयुगी धर्म पत्नी का भी जिक्र कर रहे हैं, अनारो का। संगत वाले जिसे अनारो माई कहते हैं। हालांकि इस भक्ति मार्ग में कोई माई वाई नहीं है, ये नकली धर्मगुरु वाला मार्ग नहीं है जो गुरु के मरने के बाद उसकी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, फिर उसकी पूजा शुरू कर दी जाएगी। या गुरु की दो धर्म पत्नी होती है, उसको माई माई कह दिया जाए। ये कबीर परमात्मा का यथार्थ 13वां शत सुकृत पंथ है। और कबीर परमात्मा कौन है? ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है नावा तीनों ताप। ये परमात्मा एक परिवार में नहीं बंध के रहता, ये तो लीला कर रहे हैं वर्तमान में। तो इस भक्ति मार्ग में गुरु की पत्नी को माई 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 ये नहीं चलता। गुरु की पत्नी को विशेष दर्जे से नहीं देखा जाता। कभी शौपन में भी भूल के गुरु की पत्नी को दंडोत मत कर देना, नरक में जाओगे। ये समदृष्टि परमात्मा है, सब इसकी आत्माएं हैं। अगर आपने गुरु को भगवान मान लिया तो गुरु फिर यहां पर शादी किससे करेगा? अरे आप शतलोक आश्रम वाले कहते हो हमारे गुरु जी परमात्मा है, भगवान है, परमात्मा है, भगवान है। जब भगवान है, परमात्मा है, तो सारी आत्मा उसी ने उत्पन्न की है ना। हम सब उनके बेटा बेटी हुए ना। तो फिर भगवान यहां आकर अपनी बेटी से शादी करेगा क्या? वो पत्नी बनाएगा क्या किसी को? तो ये परमेश्वर की लीला है, इसको ज्ञान वाली आंखों से समझा जा सकता है। तो इस भक्ति मार्ग में कोई माई वाई नहीं चलती है। गुरु की पत्नी को गुरु माता, अनारो माई ये नहीं चलता इस मार्ग में। हम उसको अपनी गुरु बहन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ गुरु बहन, जैसे आम संगत में हमारी गुरु बहनें हैं, वैसे ही वो हमारी गुरु बहन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मत कर देना कभी दंडवत, नरक में जाओगे सीधे। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवां को फोकट ज्ञाना। तो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा उस अनारो का जिक्र करते हुए? ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, वही लगा दियो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं तो ये सब कुछ कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया और इनकी जो माता जी है अनारो, उसने जाली निकालकर इनको दे दी लगाने के लिए। गुरुदेव ने क्या कहा? इनकी माता जी अनारो, ये नहीं कहा मेरी पत्नी अनारो। क्योंकि इस भक्ति विधान के अनुसार जो पूज्य गुरुदेव भगवान 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए, सहशरीर आए सतलोक से चलकर, आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए एक आम बालक की तरह परमात्मा ने जन्म लेने की लीला करते हुए इस काल को धोखा दिया, आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा दिया। और 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक, जब तक इन्होंने अपनी वाणी के अनुसार 12वें पंथ में प्रवेश नहीं किया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक आदर्श नागरिक की भूमिका की, एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, एक अच्छे बच्चे की भूमिका उन्होंने करके दिखाई। और जैसे ही इस भक्ति विधान अनुसार उन्होंने उपदेश प्राप्त किया, एक सुयोग्य भगत की भूमिका निभानी शुरू की 17 फरवरी 1988 से। जैसे इन्होंने उपदेश प्राप्त किया अपने मुंह बोले गुरुदेव से, उसी दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने सांसारिक तौर पर
हालांकि ये परमात्मा विषय विकारों से दूर होता है। पहले भी परमात्मा विषय विकारों में नहीं थे, ना होते हैं कभी, हम सोच भी नहीं सकते। उनकी लीला बड़ी अजब गजब होती है। लेकिन परमात्मा एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम्हारी भक्ति कब सफल होगी। जिस दिन हम सत उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, ये वाला सत उपदेश, ये नकली काल की भक्ति वाला नहीं, उसमें तो मोक्ष होना ही नहीं है, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन करो चाहे ना करो। ये कबीर परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ। तो जिस दिन हम इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हैं गुरु से उपदेश लेकर, उसी दिन से हमने विषय वासनाओं से दूर हटना पड़ता है, पति पत्नी के संबंधों से दूर हटना होता है। यदि उस समय हमें ये बात समझ में आ जाती है तो, अन्यथा जब समझ में आ जाए तब दूर हट जाना चाहिए। लेकिन दूर हटे बिना बात हमारी बनेगी नहीं, क्योंकि वाणी आपको दास बार बार समझाता रहता है। परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय, भग यानी स्त्री योनि। तो कहते हैं जब तक आप शारीरिक संबंध बनाते रहोगे, भग भोगते रहोगे, तब तक आप बारंबार भग से ही जन्म लेते रहोगे। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। और जो कोई भग से बचे, जो इस गंदे कर्म से बचेगा, भगत कहा वह सोए, असल में वो भगत कहलाएगा। तो सोच लो, जो भगत भाई बहन वर्तमान में अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का शिष्य कहते हैं, शिष्या कहते हैं, चाहे उसको प्रथम नाम मिल गया हो, चाहे सतनाम मिल गया हो, चाहे सार नाम मिल गया हो, चाहे आश्रम वाला सार शब्द मिल गया हो, और यदि अभी भी वो इसी भग की क्रिया में पड़ा हुआ है, शारीरिक संबंधों में जकड़ा हुआ है, तो वो भक्ति के निकट भी नहीं है, वो भगत कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। वो चाहे अपने आप में सार शब्द लेके, सार नाम लेके अपने आप को चाहे सुप्रीम भगत क्यों ना मान रहा हो, परमात्मा के विधान अनुसार वो अभी भगत की श्रेणी में भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव के आने के बाद उसे फिर से प्रथम नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, कै ख गै से उसे भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। और जो भाई बहन जैसे साथ संगति वाले इस ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के आशीर्वाद से भक्त क्रिया से दूर हो चुके हैं, शारीरिक संबंधों से दूर हो चुके हैं, और जिन्होंने शादी नहीं की है उन्होंने फैसला कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, आत्मा का कल्याण करवाएंगे, उन भाई बहनों को जहां तक की दीक्षा मिल गई है उनको उनसे आगे की दीक्षा मिलेगी। गुरुदेव के आने के बाद उन भाई बहनों को आगे की दीक्षा मिलेगी। और जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी भी भक्त क्रिया में पड़े हैं, चाहे सार शब्द लेके बैठे हुए हैं, उनको प्रथम दीक्षा से भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव भगवान हमें भक्ति का विधान बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तो ड्यूटी पर चला गया और उनकी माता अनारो जी ने वो जाली उनको निकाल के दे दी लगाने के लिए। यानी 17 फरवरी 1988 वो दिन था जिस दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक आम व्यक्ति की जीवन लीला करते हुए, और जिस दिन उपदेश लिया उसी दिन से परमात्मा शारीरिक संबंध से दूर हो गए थे। हालांकि वो पहले भी शारीरिक संबंधों में नहीं थे। उस अनारो देवी को लगता था कि ये मेरा पति है, लेकिन भाइयों और बहनों, परमात्मा की लीलाएं, उनके खेल अजब गजब होते हैं। जैसे धर्मदास जी की आत्मा को, दादू जी की आत्मा को परमात्मा शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, उसके बावजूद भी वो शरीर धड़क रहा था, धड़कन चल रही थी बिना आत्मा के। तो ये परमात्मा क्या ना कर दे भाइयों और बहनों, एक सेकंड में, एक क्षण में परमात्मा ऐसी अजब गजब लीला कर दे, आप और हम सोच भी नहीं सकता। आप और हमारी कल्पनाओं से बाहर की बातें हैं। तो इन चीजों को तो हम केवल गुरुदेव भगवान से ही हम लोग प्रार्थना करें, निवेदन करें कि परमेश्वर इस सूक्ष्म रहस्य को परमेश्वर सूक्ष्म तरीके से हमारे दिमाग में डालने का प्रयास करें। इन बातों को परमात्मा ना तो शब्दों में बांध कर हम किसी को समझा सकते, और ना परमेश्वर शब्दों के माध्यम से कोई समझ पाएगा। ये तो जिन जिन आत्माओं पर आप जी की मेहर होगी वही आत्मा इस गुप्त रहस्य को, इस गैबी ख्याल को समझ सकती हैं। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। तो जिस दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने उपदेश लिया 17 फरवरी 1988, इस भक्ति को सफल करने के लिए, इस भक्ति को परवान चढ़ाने के लिए
परमात्मा ने उसी दिन से लोक दिखावे में सांसारिक दृष्टि से उसी दिन से परमात्मा ने शारीरिक संबंध बंद कर दिए थे। आप और हमें शिक्षा देने के लिए वो भगत वाला लीला में जीवन परमात्मा ने जी के दिखाया। और क्या कहा, ये निकाह कि बाद में मेरी पत्नी अनारों ने वो जाली निकाल कर बच्चों को दे दी। क्या कह रहे हैं, उनकी माता अनारों ने वो जाली निकाल कर उनको दे दी। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने अनारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। क्या कहा गुरुदेव ने, इनकी माता अनारो जी ने। अब विचार करो भाई और बहनों, 2014 में बरवाला कांड होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में जाके बैठ जाते हैं। हिसार जेल में बैठकर वे अपनी सूक्ष्म प्रेरणा से सात संगति शुरू करवाते हैं। सात संगतियों का दौर चल पड़ता है। उमड़ उमड़ के भगत भाई बहन सात संगतियों में आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। उधर से काल को चिंता होने लगी कि अगर सभी इस प्रकार से सात संगति से जुड़कर सतभक्ति करते रहे तो फिर संगत में कुसंगत कैसे उपजेगी, मेरा भोजन चला जाएगा। तो काल ने अपने दूतों में, अपने एजेंटों में सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों में कुप्रेरणा की, सात संगति का विरोध करवाना शुरू कर दिया। और क्या किया जाए, कैसे इस पवनदास को रोका जाए, बहुत सारे प्रयत्न किए। पहले तो जमकर जानवरों की तरह 2-3 बार मार पिटाई की। जहाँ भी हम सात संगतियों में जाते हैं वहाँ पर अपने गुंडे भेज दिए जाते, कोऑर्डिनेटरों को भेज दिया जाता। बेचारी भोली भाली संगत को बसों में बैठाकर पुस्तक सेवा के बहाने वहाँ पर भक्तों की पिटाई के लिए भेज दिया जाता। बहुत सारे इन्होंने तरीके अपनाए। जब ये उन तरीकों में सफल नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया कि भैया संगत तो गुरु के नाम पर तो बलि का बकरा बन जाती है। संगत को गुरु के नाम पर, गुरु के आदेश की आड़ में बलि का बकरा बनाया जा सकता है। तो गुरु को मानुष मानकर, क्योंकि गुरु को ये परमात्मा तो मानते नहीं, ना ही मान पाएंगे, तो इन्होंने गुरु को मानुष मानकर हिसार जेल में, क्योंकि इनकी मिलाई होती है, ये गुरुदेव के परिवार से हैं सांसारिक दिखावे में, तो इन्होंने मुझ पवनदास के खिलाफ गुरु को मानुष मानकर कि गुरु जी को क्या पता, गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, हम जैसा गुरु जी को बताएंगे गुरु जी तो वही मान लेंगे। तो मुझ पवनदास के खिलाफ गुरु जी को भड़काना शुरू कर दिया कि गुरु जी को पवनदास दीक्षा देने लग गया, नाम देने लग गया, संगत को ठग रहा है, संगत को तोड़ रहा है, 5-5 घंटे की DVD बना के बरवाला कांड पर संगत में बांट रहा है, मुफ्त में, फ्री में। इस प्रकार की बातें कह के इन्होंने गुरु जी को अपने जैसा आम व्यक्ति मानकर भड़काना शुरू कर दिया मुझ पवनदास के खिलाफ। अब परमात्मा तो परमात्मा भैया, परीक्षा का समय है तो परीक्षा तो लेगा ना, सबकी लेगा। तो परमात्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो जेल में बैठा हूं, अगर ऐसी बात है, वो नाम देने लग गया, संगत को भड़का रहा है, तो फिर मेरा शिष्य कहाँ हो गया, फिर वो भगत कहाँ, वो तो गुरुद्रोही वाला काम कर रहा है। उसके बाद इन आश्रम वालों ने गुरु जी का आदेश बताकर संगत में फरमान पारित कर दिया कि गुरु जी ने पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। और तरह तरह की शिकायतें फिर मेरी आए दिन हिसार जेल में जाने लगी। उसके बाद उधर से सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश के नाम पर संगत को बरगलाना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए। और जो प्रथम वीडियो इन्होंने भेजा था वो वीडियो दास आपको सुनाएगा, आप सब ने सुन भी रखा होगा। हिसार जेल से एक वीडियो कॉल जैसा वीडियो आया, हालांकि हम उसको सत्य नहीं मानते क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो आया नहीं, हमारी आंखों के सामने तो गुरुदेव ने बात की नहीं, और हम तो ज्ञान आधारी भगत हैं उनके। हम इस प्रकार के ऑडियो वीडियो पर विश्वास करते नहीं क्योंकि AI का ज़माना है। आप जी देख रहे हो, जब फोटो से वीडियो बनाया जा सकता है, फोटो को बुलवाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, जो मर्जी बुलाया जा सकता है, हूबहू किसी की भी आवाज़ में कुछ भी बुलवाया जा सकता है, तो इस घोर कलयुग में, AI के ज़माने में विश्वास केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों पर ही करना होगा। तो सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने उस समय एक वीडियो वायरल किया। ये वीडियो दास आपको सुनाना चाहेगा। इस वीडियो में आपने एक चीज पर विशेष गौर करना है
कि मुझ पवन दास के प्रति जैसा गुरुदेव को सतलोक आश्रम वालों ने बताया, गुरुदेव वैसा ही जवाब दे रहे हैं। और इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संजय और पवन, इन दुष्टों ने मेरे भाई को बदनाम किया, मेरी बेटी को बदनाम किया और मेरी पत्नी अनारो को भी बदनाम किया। ये शब्द ध्यान रखना, मेरी पत्नी अनारो को भी इन पाप आत्माओं ने बदनाम किया। ध्यान से सुनो। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने। मेरी पत्नी अनारो को भी बदनाम किया इन पाप आत्माओं ने। एक बार फिर से सुन लो। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। ये है भाई और बहनों समझने की बात है। विशेष संदेश में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये विशेष संदेश भी जेल से ही भेजे गए हैं। और ये ऑडियो जो अभी आपने सुनी, ये भी हिसार जेल से ही आई है। और विशेष संदेश चूंकि सत्संग है, उसमें गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तो अपनी ड्यूटी पर चला गया और इनकी माताजी अनारो ने वो जाली निकाल के दे दी। और यहां हिसार जेल से बताया जा रहा ये वीडियो कॉल, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेरी पत्नी, जबकि 17 फरवरी 1988 के बाद पति पत्नी संबंध डिस्कनेक्ट, और पूज्य गुरुदेव ने अनारो को भी दादा गुरुजी से नाम दिलवा दिया था। गुरुजी ने भी उपदेश ले लिया एक ही गुरु से और अपनी सांसारिक पत्नी को भी उपदेश दिलवा दिया उसी गुरु से। दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, एक ही गुरु के बेटा बेटी हो गए। उन दोनों का बाप कौन, आदरणीय रामदेवानंद। तो उन दोनों आत्माओं का आपस में क्या संबंध हो गया, भाई बहन का। एक गुरु की शब्द की बेटी, एक गुरु का शब्द का बेटा, दोनों आपस में भाई बहन हो गए। और भक्ति विधान आपको बता ही दिया, भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो परमात्मा जो लीला अपने हाथ में लेते हैं उसमें कमी नहीं छोड़ते। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में क्या कहा, उनकी माता अनारो ने, जो कि हिसार जेल से आया, और ये ऑडियो ये वीडियो भी हिसार जेल की बताई जा रही है। इसमें कह रहे मेरी पत्नी अनारो को भी इन पाप आत्माओं ने बदनाम किया। तो यहां गुरुदेव ये शब्द कैसे कहेंगे कि मेरी पत्नी? क्या वो अनारो वर्तमान में गुरुदेव की पत्नी है? वो पति पत्नी संबंध तो 1988 से ही बंद हो चुके हैं। फिर वर्तमान में गुरुदेव ये कैसे कहेंगे कि मेरी पत्नी? और पति पत्नी संबंध तो छोड़ो, फिर 1994 में जब गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की तो उस अनारो देवी को गुरुदेव ने दोबारा से दीक्षा दी और अपनी बेटी बनाया, अपनी शिष्या बनाया। यानी अनारो देवी भी सतगुरु रामपाल जी की शिष्या है। अब गुरु अपनी शिष्या को, अपनी बेटी को अपनी पत्नी कहकर कैसे संबोधित करेगा? क्या आप भाई बहन अपनी बहन को अपनी पत्नी कहकर संबोधित कर सकते हो? क्या आप भाई बहन अपनी बेटी को अपनी पत्नी कहकर संबोधित कर सकते हो? तो जिस दिन अनारो देवी ने सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, उसी दिन से वो सतगुरु रामपाल जी की बेटी हो गई, उनकी शिष्या हो गई।
अब कोई गुरु अपनी शिष्या को, अपनी बेटी को मेरी पत्नी कहकर भला कैसे कहेगा? ये तो नकली संत भी नहीं कह सकता। तो बताओ ये ऑडियो नकली है या असली है? बताओ फिर हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति करनी पड़ेगी या हिसार जेल से आने वाली कहकर इन ऑडियो वीडियो को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी? अरे कॉमन सेंस की बात है। आज गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके आशीर्वाद से, सत प्रेरणा से हम सत्सेवक भाई बहनों ने भी, जो हमारी स्त्री थी, जो पत्नी थी, हमने भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए, हजारों की संख्या में जिनको मोक्ष चाहिए। जहां हम पहले पति पत्नी के संबंधों में थे, आज हम भाई बहन, दो कोटि के जीव, सतगुरु रामपाल जी के भगत, आज हम भी भाई बहन के रिश्तों में आ गए। अब यदि कहीं कोई चर्चा चलती है तो हम ये कहने से हिचकते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी भक्तमती, ये शब्द कहने से हम हिचकते हैं कि भैया हमने तो भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए, अब उसकी चर्चा करते समय मैं ये कैसे कह सकता हूं मेरी पत्नी, मेरी भक्तमती? हम यही कहते हैं कि हमारे घर से बहन जी, हमारे घर से बहन जी ये करती है, हमारे घर से बहन जी ने ये कहा है। अब हम भगत भी ये कहने से डरते हैं, हिचकते हैं कि मेरी पत्नी। तो सतगुरु रामपाल जी तो भगत की भूमिका कर रहे हैं। और जिस अनारो देवी को, जिन्होंने 1994 में दीक्षा दी, अपनी बेटी बनाया, अपनी शिष्या बनाया, उस अनारो देवी को फिर वर्तमान समय में हिसार जेल से ऑडियो वीडियो भेजकर ये कैसे कहेंगी कि मेरी पत्नी? तो विचार कर लेना भाई और बहनों, भक्ति ज्ञान आधार की है। भले ये वीडियो ओरिजिनल है, भले ये ऑडियो जो अभी आपने सुनी कि मेरी पत्नी अनारो, भले ये ओरिजिनल है, हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए है। आप और हमारा क्या फर्ज बनता है वर्तमान में? हमने केवल गुरुदेव के उन सत्संगों को आधार बनाकर ही भक्ति करनी है जो सत्संग या तो गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक कर दिए हैं। वो भक्ति का फाइनल विधान है, कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। या फिर वर्तमान में जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजे जा रहे हैं, यदि वो विशेष संदेश गुरुदेव के उन सत्संगों से मेल खा रहे हैं, गुरुदेव के भक्ति विधान से मेल खा रहे हैं, तो हमने उन विशेष संदेशों के आधार से भक्ति करनी है। कोई भी ऐसी बात, ऐसा सत्संग, ऐसी वाणी, ऐसा वचन, ऐसी ऑडियो वीडियो, ऐसा लेटर जो आज गुरुदेव भगवान के नाम से उनके कलयुगी परिवार के द्वारा संगत में भेजा जाता है, यदि उनमें कही गई बातें गुरुदेव के भक्ति विधान से मेल नहीं खाती हैं, गुरुदेव के सत्संगों से मेल नहीं खाती है, तो हम भक्तों ने कतई उनके ऊपर अमल नहीं करना है, कतई विश्वास नहीं करना है, चाहे वो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही क्यों ना बोली गई हैं। ये कबीर परमात्मा का भक्ति मार्ग है, शत भक्ति मार्ग है, ज्ञान आधार की भक्ति है, ये ज्ञान मार्ग है। या भावनाओं में बहने से बात नहीं चलेगी, जोश में होश खोने से बात नहीं चलेगी, एक दूसरे की देखा देखी भेड़ चाल में चलने से बात नहीं बनेगी, गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध कर रहने से बात नहीं बनेगी, या गुरुदेव के परिवार के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी। तो ये बात अगर किसी के गले उतरे तो मुझे बता देना कि जिस अनारों को गुरुजी ने दीक्षा देकर अपनी बेटी बना लिया, उस बेटी को आज गुरुजी जेल में बैठकर अपनी पत्नी कहकर कैसे बोलेंगे? तो भाई और बहनों, ये टोटली आप और हमारी परीक्षा है। ये अगर ओरिजिनल भी है, गुरुदेव ने भी बोला है, तो हमारी परीक्षा है। हमने विश्वास नहीं करना, हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। वैसे तो ये एआई से है, लेकिन दास ज्यादा बोलेगा तो कहेंगे लोल जी ये तो हर चीज को एआई बता रहा है, एआई बता रहा है। तो भैया ज्ञान आधार सर्वश्रेष्ठ है, चाहे एआई की हो, चाहे गुरुदेव की मुख कमल की हो। हम विश्वास उन्हीं पर करेंगे जो गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाएगी, अन्यथा गुरुदेव के मुख कमल से बोली गई ऑडियो वीडियो भी हमारे लिए फर्जी है, एआई है, नकली है।